देश में राष्ट्रपति के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। देश को नया राष्ट्रपति 21 जुलाई को मिल जाएगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। 29 जुलाई को नामांकन की तारीख होगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा और विपक्ष किस चेहरे पर दांव खेलेगा। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर चर्चा चल रही है। वहीं बीजेपी के लिए कैसे बड़ी चुनौती बना राष्ट्रपति चुनाव, तो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि बीजेपी का पूरा गणित कैसे बीजेपी को अपने उम्मीदवार के लिए विपक्ष के सामने करना होगा सरेंडर। तो कहां कमजोर पड़ रही है बीजेपी, साथ ही जानेंगे कौन कौन से नाम हैं राष्ट्रपति की रेस में। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव की जंग, कौन होगा देश का अगला राष्ट्रपति? 2% वोट की दरकार, विपक्षी वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी, कौन होगा बीजेपी का चेहरा, किस पर विपक्ष करेगा भरोसा, किसको मिल सकता है बड़ा इनाम? राष्ट्रपति चुनाव, सस्पेंस बरकरार। देश में सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, वो भी देश के प्रथम नागरिक का। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की जंग की। 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, क्योंकि 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कौन होगा एनडीए का चेहरा। इतना ही नहीं, अभी विपक्ष में भी सस्पेंस बरकरार है। यानी कह सकते हैं कि दोनों ही प्रत्याशी के नाम पर मंथन में जुटी हुई हैं। बीजेपी के लिए राष्ट्रपति चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। भले ही बीजेपी सत्ता में काबिज है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोट प्रतिशत चाहिए, बीजेपी उससे 2% दूर है। यानी जीत के लिए 2 कदम की जरूरत है। अब सवाल यही है कि बीजेपी कैसे 2% वोट बैंक में सेंधमारी करती है, क्योंकि विपक्ष भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेगा और पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। बात कर ली जाए राष्ट्रपति चुनाव के वोटरों की, तो सभी 543 सांसद, राज्यसभा के 233 सदस्य के साथ ही 4809 विधायक भी इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की, तो बीजेपी के पास 48.9% वोट प्रतिशत है, जबकि विपक्ष के पास 51.1% वोट है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में विपक्ष का पलड़ा भारी है और 2% वोट बैंक की सेंधमारी बीजेपी को हर हाल में करनी पड़ेगी। लोकसभा के 543 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव के लिए डालेंगे वोट। राज्यसभा को 233 सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट का अधिकार है। राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में लेंगे हिस्सा। कुल वोटों की संख्या 4809। यही देश के नए राष्ट्रपति को चुनेंगे। अब बात करते हैं विपक्ष के वोट बैंक के सेंधमारी की, तो एनडीए, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि इन दोनों ही दलों के पीएम मोदी से अच्छे संबंध हैं और दोनों ही दल के नेताओं ने खुद पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। क्योंकि इसके अलावा विपक्ष का कोई भी दल एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेगा। अगर बात कर ली जाए एनडीए के चेहरे की, तो बीजेपी महिला कार्ड खेलना चाहती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और बीजेपी आधी आबादी को हमेशा अपना वोट बैंक मानकर चलती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का, आधी आबादी का वोट हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन है रेस में, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम आता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ लंबे अरसे से जुड़ी रही हैं और उनका राजनीतिक अनुभव भी लंबा है।
तो वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का नाम भी सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो गुलाम नबी आजाद और मायावती के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि दोनों ही विपक्ष के बड़े चेहरे हैं और कोई भी दल इनके नाम से सहमत नहीं होगा। वैसे भी लोगों का मानना है कि मायावती जी को बीजेपी कोई बड़ा इनाम दे सकती है। बहरहाल 21 जुलाई को देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला तो हो जाएगा, लेकिन जिस तरह बीजेपी वोट प्रतिशत में फंसी हुई है, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी के लिए प्रत्याशी के नामों की सहमति बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर उनका प्रत्याशी आसीन हो। अब देखने वाली बात होगी कि नंबर गेम में बीजेपी कैसे विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी करती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और अगर बीजेपी इस चुनाव को हारती है तो इसका सीधा असर 2024 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़।